हमने पार्ट 1 में देखा था कैसे चुड़ैल ने भैरवपुर गांव में हमला किया और आरती ने सबकी जान बचा ली। सबको लगा खतरा टल गया, लेकिन जाते जाते वो कह गई थी, मैं वापस आऊंगी। और आज वो सच में लौट आई है। भैरवपुर गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। धनवती अब पहले जैसी कठोर नहीं रही थी। आरती के लिए उसके दिल में अब सम्मान था। घर में शांति थी, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। बहू, आज तो तूने खाना बनाया है ना, उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, तेरे दिल की सच्चाई भी झलक रही है। मैंने तुझे बहुत सताया, लेकिन तूने कभी जवाब नहीं दिया। मान जी, बीती बातों को याद करके दिल दुखाने से क्या फायदा। अब हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। सच कहूं तो अब लगता है कि वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। शायद अब वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी। बेटा, कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती, बस सही समय का इंतजार करती हैं वापस आने के लिए। उसी रात गांव में फिर से वही डर लौट आया। हवा ठंडी हो गई और कुत्तों के भौंकने की आवाजें फिर गूंजने लगीं। उसी रात किसी ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। ये आवाज़ फिर से? क्या वो सच में वापस आ गई? आरती ने डरते हुए धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सामने सिर्फ सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही। फिर जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे की दीवार पर पड़ी, उसकी आंखें डर से फैल गईं। जहाँ पहले चूने से लिखा था चुड़ैल कल आना, वहाँ अब साफ साफ लिखा था चुड़ैल आज आना। आरती की सांसें तेज हो गईं। शोर सुनकर तभी घर के बाकी लोग भी बाहर निकल आते हैं। नहीं बहू, नहीं, ये हमारा वहम है। वो वापस नहीं आ सकती। विकास, जरा इधर देखो। ये किसने लिखा है? ये तो हमने नहीं लिखा। फिर ये कैसे? ये इंसान का काम नहीं है। ये वही है, वो वापस आ गई है। आरती अभी उस लिखावट को घूर ही रही थी कि पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और चारों तरफ अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। तभी उसके पीछे से एक धीमी खतरनाक हंसी सुनाई दी। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने देखा, उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। तुम लोगों ने सोचा मैं डर कर भाग जाऊंगी? मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रही थी। उस रात तुम लोगों ने मुझे रोका, मेरी ताकत को चुनौती दी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली डर क्या होता है। और काले धुएं के बीच से वही चुड़ैल बाहर आई, लेकिन इस बार उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी। कृपा कर, हमें छोड़ दे। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तुझे किसी की जान चाहिए तो पहले मुझे ले जाना होगा। मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। सब लोग पीछे हट जाओ, यह पहले जैसा नहीं है, ये और खतरनाक हो गई है। अचानक दादाजी के कदम लड़खड़ा गए। उनका शरीर कांपने लगा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़े। पिताजी, नहीं, उन्हें छोड़ दो प्लीज, उन्हें कुछ मत करना। हर कहानी का एक अंत होता है और आज तेरे घर की कहानी खत्म होगी। चुड़ैल धीरे धीरे दादाजी की तरफ बढ़ने लगी। बस, अब बहुत हो गया। इस बार मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आरती ने जल्दी से जमीन पर उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। ये क्या कर रही है तू? रुक जा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम तो आज तुझे भुगतना होगा। इस बार तू नहीं, तेरी बुराई खत्म होगी। जैसे ही शब्द पूरे हुए, चुड़ैल चीखने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम एक इंसान होकर मुझे नहीं रोक सकते। अचानक आग की लपटें भड़क उठी। चारों तरफ तेजी से फैलती हुई आग ने उसे घेर लिया। चुड़ैल चीख उठी। बहू, तूने हमें बचा लिया। मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा कर्तव्य था मान जी, क्योंकि परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया और उस सन्नाटे के बीच चुड़ैल फिर से धीमे धीमे हंसने लगी। तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने तो बस और बड़ी बुराई को जगा दिया है।
अचानक चारों तरफ अंधेरा गहरा गया और उस अंधेरे से कई डरावनी परछाइयां उभरने लगीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो एक नहीं, कई हैं। हर तरफ बस वही साई नजर आ रहे हैं। अब ये खेल और भी खतरनाक होगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 3।